हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और हर दिन की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 2 बजे से। और 2 बजे से स्टार्टिंग में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मी को जाना है रिलेशन में। अम्मा जी का आज पार्ट है और मतलब कहते हुए थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनका 13वीं है आज। तो मम्मी को वहीं जाना और रिलेशन में ये मेरी नंद की सास की आज 13वीं है, तो मम्मी को वहाँ जाना है। और बहुत बड़ी बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बूढ़ी, और कहते हैं कि बड़े बूढ़ों के यहाँ तो ऐसे में जाना चाहिए। तो मम्मी जा रही हैं, साथ में मम्मी फोर्स कर रही है मुझे ले जाने के लिए। नहीं, वैसे खुशी में जाते हैं ना तो कोई बात नहीं होती कि हम खुशी में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अरे तो बड़ी बूढ़ी है ना, वो कौन सा जवान थोड़ी ना थी, वो तो बड़ी बूढ़ी थी। बड़ी बूढ़ी को तो सभी खाते हैं। थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। क्या पहन के जाना पड़ेगा फिर? सूट पहन के जाऊंगी। अरे सूट पहन ले, कोई बात नहीं, साड़ी वाड़ी रहने दे, कहीं पानी नहीं बरस गया फिर दिक्कत हो जाएगी। सूट पहन के जाऊंगी अगर जाऊंगी तो। और वैसे तो मुझे खैर मन में पता नहीं कोई अजीब सा लगता है ऐसे जाना ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जाना तो पड़ता है बेटा। कोई रिश्तेदार बुलाते हैं तो जाते नहीं है। बड़ी बूढ़ी थी इस मारे, वो तो खुद अच्छा कर रहे हैं, कोई थोड़ी ना कर रहे हैं। उनका तो खाना पीना बहुत अच्छा हो रहा है। फिर आप यहीं से ऑटो कर लेना बाहर से। हाँ, मैं यहीं से ऑटो कर लूंगी, ये बात की सब। माई तू भी चल रही है? माई जा रही है, जाएगी ना। हाँ। तो ये भी हाँ कर रही है, वैसे कहीं नहीं जाती। हाँ, वहाँ जाने के लिए हाँ कर रही है। वहाँ बुआ होंगी ना, बुआ की फैमिली से अच्छी लगती है ना बहुत, है ना? बुआ की फैमिली बहुत अच्छी लगती है। ब्लॉग पे बोल रही हूँ, माही को बहुत अच्छा लगता है। वो तो कोई नहीं, तो कौन से डब्बे। ठीक है, चलो चले। अब बस एक भी रोज चाहिए। तो चलिए जी, फाइनली मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ। और मम्मी को तो ना कहीं अकेले जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। कहीं भी अगर रिलेशन में जाना होता है ना तो वो मुझे साथ में लेके जाती हैं। उन्हें अकेले जाना ना सच में नहीं अच्छा लगता, और मेरे साथ जाती हैं तो पता नहीं क्यों उन्हें अच्छा लगता। और साथ में ये भी होता है ना कि मैं भी यहाँ पे अभी न्यू शिफ्ट हुए हम लोग। न्यू तो खैर नहीं है इतने, लेकिन फिर भी हमें 1 साल अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा यहाँ पे 1 साल। तो फिर भी हमारा ना मन नहीं लगता यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। सब मम्मी भी चली जाती हैं और साथ में बच्चे भी, तो मैं रह जाती हूँ अकेली, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अधिकतर जैसे भी मम्मी कहीं जाती है ना, तो अगर जाना होता है मुझे लगता है कि हाँ मैं जा सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज तो मैंने ना मम्मी को मना किया था यहाँ पे जाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, चल सकते हैं। तो बस फिर जो है मैं यहाँ पे हल्का फुल्का जो है तैयार हो रही हूँ। और मैंने ना सूट पहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो ना जितना मतलब टाइम बीतता जा रहा है उतनी और ज़्यादा बढ़ रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं है। और बस मैंने इसलिए ना सूट पहना है और बस हल्का सा मैं ना तैयार होंगी। और तैयार तो क्या ही होना है, इतनी गर्मी है ना कि हल्का फुल्का सा मैं तैयार हो रही हूँ। और पसीना आते ही जो है सब मेकअप जो है हमारा हट जाता है। और फिर भी ये कि थोड़ा सा फिनिश लुक के लिए हमें थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। और आज जितने अच्छे से मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ उतनी अच्छे से मैं आज ठीक ठाक हूँ नहीं, क्योंकि आज सुबह ऐसा हुआ कि आज मैं गिर गई थी। हाँ जी, आज मैं बहुत तेज़ जो है ना जीने से गिर गई थी। और बस वही जितना मैं उसे फ़ील करूँगी ना वो उतना ज़्यादा मुझे दर्द होगा। तो मुझे बिल्कुल भी ना भी मैं फ़ील नहीं कर रही हूँ। और मैं लगातार ना काम करते जा रही हूँ ताकि मेरे हाथ पैर ना चलते रहे। और पैर में तो खैर नहीं लगी, हाथ में मेरे लगी थी और थोड़ा सा उसमें दर्द भी है। और बस अभी ना देखो बच्चे स्कूल से आते हैं तो सारा घर ना ऐसे फैला देते हैं और फैला देते हैं। तो बस वही है कि मम्मा ही करेगी, और सारा घर फैला के ऐसे कहीं जाना ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने थोड़ा बहुत जो सामान इन्होंने फैलाया वो समेट दिया है। और अब जो है ना मैं ताला लगा दूँगी क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, तो हमें घर जो है लॉक करके जाना पड़ेगा। तो बहुत पता और माही बहुत सारी जगह घेर देती है, देखो कितनी सारी जगह घेर के बैठी है। ये देखो सो मच स्पेस। और मैं और मम्मी तो ना कि स्कूटी पे भी एडजस्ट हो जाते, नहीं हो जाते हम दोनों जाते भाई। अरे मम्मी तो बहुत मोटी थी बेटा। मम्मी तो कमजोर हो गई, यहाँ के ना डाइटिंग करते हैं। मम्मी तो पिचकती थी, फिगर फुल बन रही है। हाँ मम्मी बहुत मोटी थी। अब मम्मी अपना फिगर दिखाई सब्जियों के पास जा रही है ना।
और ये देखिए मुझे मिली है बीच की सीट, और दादी पोती ने ना मुझे ऐसे ना दबा दिया है सच में और मैं ऐसे बीच में ना फंस के बैठी हूँ। और चलो ये भी एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस होता है, ऐसे हम अकेले जब बाहर जाते हैं ना तो ये भी अच्छा लगता है। और चलिए यहाँ पे जो है हम आ गए थे, और जैसे ही हमने एंट्री की थी तो नंद लेके आ गई थी हमें खाना खिलाने के लिए ऊपर, कि पहले खाना खा लो उसके बाद जो है ना पार्ट में बैठ जाना। और यहाँ पे थाली लगा के दी है मुझे नंद ने, और वैसे तो वो खाना खा चुकी हैं लेकिन फिर भी ना वो ऊपर आ गई थी मेरे साथ कि भाभी चलो मैं थाली वगैरह लगा के दे दूँगी। और बाकी जो हम मेरे नंदोई हैं, नंदोई की सगी बहन के घर जो है यहाँ पे पार्ट वगैरह हुआ है, और यहाँ पे नंदोई भी थोड़ा काम वगैरह देख रहे थे, हेल्प करा रहे थे सबकी। और बीच में हम लोगों के पास आ गए थे बात बात करने थोड़ा। और चलो खाना वाना तो हम खा चुके हैं, अब थोड़ी देर बैठेंगे पार्ट में। सरसों का तेल उसमें रख करके और अस्थि को उसी में रख दिया। जी कहते हैं कि हे राजन, भाभी बहुत प्रबल होती है, होनी को अनहोनी कर देती है, अनहोनी को होनी कर देती है। माता और यहाँ देखिए इतने शोर शराबे में भी, और जब ख़ास तौर पे जब पूजा पाठ हो रही होती है, पाठ हो रहा होता है ना, तो औरतों की जो बातें हैं ना लेडीज़ की, वो हमेशा ऐसे कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो आप लोग बताना ऐसा हमारे साथ ही होता है या आप लोग भी ऐसे बातें करते हैं। और चलिए यहाँ पे बातें वगैरह भी हो गई, और थोड़ी देर ना हमने बैठ के पाठ वगैरह भी सुन लिया, और अभी ना टाइम भी हो रहा है घर जाने का। और यहाँ पे हम निकल गए हैं जल्दी, और अभी जो टाइम भी हो गया घर जाने का ना, और घर जाके मुझे काम भी देखना है, थोड़ा सा काम वगैरह भी करना है। और कंटिन्यू कई दिन से ना बारिश वगैरह ही बहुत आ रही थी, तो मैंने ना कपड़े नहीं धोए, मेरे कपड़े भी इकट्ठे हो रहे थे। और अभी भी मौसम ना थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा मैं घर पर टाइम से पहुँच जाऊँगी तो कपड़े वगैरह भी धो लूँगी। और आती ना इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। और जितनी बार बारिश हो रही है ना, बारिश होने के बाद जो धूप निकलती है तो उससे जो है बहुत घुटन हो जाती है। और आती जो है ना मैंने सबको पानी दिया है, बहुत गर्मी लग रही थी, और दक्षु माई को मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो परेशान हो रहे थे, इसलिए हम जो है ना मैं टाइम से उनको लेकर आ गई है वहाँ पे। दक्षु भी बार बार कह रहा था मम्मा घर चलो, और माही भी। और यहाँ पे ना मैंने आती पहले कपड़े चेंज किए, और सीरियसली बहुत गर्मी है। और अपना मैं वॉच वगैरह जो पहन के गई थी ना, जितना भी सामान ऐसा लग रहा है ना फटाफट से जल्दी से मैं उतार दूँ। और अभी टाइम ना 5:15 बज चुके हैं शाम के, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद ना इस टाइम बहुत नींद आती है। और बाकी ना मैं सुबह जब गिरी थी ना, तो उस टाइम मुझे इतना नहीं फील हुआ था जब मैं गिरी थी, क्योंकि आज सुबह ना बारिश बहुत तेज़ आई थी, और बारिश आई थी तो जीनों पे ना सीढ़ियों पे पानी गिर गया था, और पानी गिरा था, और वहाँ से जो है मेरा पैर फिसला था। और ये देखिए पसीना, गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 5:20 हो रहे हैं, और मुझे नींद आ रही है इस टाइम, बहुत नींद आ रही है। और हाथ में ना मेरे बहुत दर्द हो रहा है इस टाइम। और बस गिरी, और उस टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ। और बाद में ना धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो हाथ का जो दर्द है ना वो बढ़ता गया, और मैं कंटिन्यू काम में लगी रही। फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर मैं थोड़ी देर भी हाथ अपना रोकूंगी तो पेन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने काम ना कंटिन्यू रखा, और बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था हाथ में। और अब ना मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ कि कान वान में सब में ना मैं इयरिंग वगैरह निकाल देती हूँ। मैं गर्मियों में तो पहनती ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी जो है पहना ही नहीं जाता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और मुझसे पहना भी नहीं जाता। और चलिए अब मैं मिलूँगी सीधा शाम को थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब थोड़ा सा ना चाय वाय बनाऊँगी, और वही होता है ना सुबह शाम तो 2 टाइम, चाहे कितनी भी गर्मी हो
चाय तो चाहिए ही होती है। तो बस अब मैं चाय बनाऊँगी बढ़िया सी अदरक वाली, और थोड़ा सा अदरक तो मैं डालती हूँ चाय में, मुझे बिना अदरक की चाय जो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। बस थोड़ा सा अदरक वाली चाय बनाऊँगी, उसके बाद थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। और हम ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा थक गए थे, ऐसा लग रहा था किसी कितना काम किया, या तो फिर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसकी वजह से मुझे थकावट लग रही थी। और चलिए यहाँ जो है मैंने शाम का खाना भी अपना रात का बना लिया है। और बीच में आना आज ऐसा हो रहा था कि बीच बीच में जो है मेरे कस्टमर्स भी आ रहे थे थ्रेडिंग के लिए, तो मैंने उनका काम भी किया और साथ में अपना सिंपल सा जो है मैंने आज येलो चावल बनाए। हाँ जी, तो आज मैंने येलो चावल बनाया, वो मेरे घर में सबको ही पसंद आते हैं। और मम्मी के लिए एक रोटी सेकी है, क्योंकि दिन में ना मम्मी ने हम लोग वहाँ गए थे तो मम्मी ने पूड़ी वगैरह खाई थी, तो मम्मी ने कहा ज़्यादा मुझे कुछ खाना नहीं है, सिंपल एक रोटी बना दो। और साथ में मैंने आज दिन में बनाई थी फली आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि सबको मैंने पैक करके दे दी थी। सुबह सुबह जो है मैं बना देती हूँ, बच्चों को भी दे दी थी और हस्बैंड को भी दे दी थी, तो वो थोड़ी सी रखी थी, तो मम्मी को जो है उसी के साथ रोटी दे दूँगी। और हम लोग जो है ना हल्का फुल्का सा जो है चावल खा लेंगे। तो ऐसा कुछ ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो पहले से खा कर आए थे। और मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए येलो राइस बनाने हैं, तो मैंने सबकी ख्वाहिश को देख के ना सब कुछ जो है उसी हिसाब से मैनेज किया है। आज की वीडियो तो सब्जी पता है, मैंने वो लिया उसके साथ रायता, बहुत मजा अच्छी थी अरे बहुत टेस्टी। ये सब्जी तो अच्छी होती है। और चलिए जी, खाना पीना हम सब लोगों ने खा लिया है, और बस अब जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सारे मैंने खाली वगैरह कर लिए हैं बर्तन। और थोड़ी सी ना ऐसे जो मैं हाथ घुमा रही हूँ ना, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, उसमें थोड़ी मेरे को दिक्कत आ रही है, हाथ ना पूरी तरह से मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जैसे मैं हाथ को चलाती हूँ ना, और तब जो शोल्डर में मुझे दर्द है, शोल्डर में लगी है, तो वहाँ से देखो मुझे ऐसे धीरे धीरे ना साफ़ करने पड़ रहे हैं बर्तन। और बस मैं ये सोच रही हूँ कि ना ठीक हो जाए, ऐसे चलाती जाऊँगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और बस मैं इसीलिए ना धीरे धीरे काम करते जा रही हूँ अपना। वैसे मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं साफ़ कर दूँगी बर्तन वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा ना बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद कर सकते हैं ना तो खुद से ही करना चाहिए। मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होती हूँ ना, और मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी में कराना पड़ रहा है उनसे, तब जाके मैं उनसे काम कराती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं लगता। और चलो जैसे तैसे तो काम हो ही गया है, और जैसे हम करना चाहें तो सब कुछ हो जाता है वैसे तो खैर। तो चलिए जी, अच्छे से किचन वगैरह तो मैंने फिर भी साफ़ कर ली है, और काम जो मेरा सारा यहाँ का ख़त्म हो गया है। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।